फ्रॉड आदमी है बिहार के फ्रॉड जनता। आदमी है। तो और क्या फ्रॉड है ये है। प्रशांत किशोर फ्रॉड है। हाँ भाई फ्रॉड है वो। क्या काम है उसका। रोजगार लेने लायक तेजस्वी यादव हैं। नौवीं फैलना है जी वो। कि सरकार में ये जिस रोजगार की बात करते हैं उस रोजगार के नाम पे जमीन लिखवाते हैं। तेजस्वी यादव जी का पटना में 47 बीघा जमीन है भाई। कहाँ से आए हैं वो कमा के लाए हैं। जानसुराजू नहीं जानते आप यही तो लोग? दुकानदारी खोल लिया है ये लोग चुनाव में टिकट बेचने का। अच्छा। ये लोग भाई सही दुकान खोल लिए हैं। अब 243 सीट पे ये लोग टिकट टिकट बेचेंगे अपना पैसा वैसा जमा करेंगे फिर निकल लेंगे यहाँ से। ये लोग रुकने वाले हैं यहाँ जी। इंजीनियर हैं सरल हैं सौम्य हैं पढ़े लिखे हैं। नौवीं फेल तो है नहीं वो। एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो गर्व से कह सकता है कि हम अपने पिता पे हमारे पिता से स्वाभिमान है। अब माँ ने संस्कार दिया उनको। उनके पिता को जनसुराज पार्टी बना है तो उनमें एक आध गो सीट आएगा कि नहीं आएगा वो अपना ख्याल करे ना। नीतीश जी का क्या ख्याल कर रहे हैं। लिखे युवा राजनीति में आना चाहिए। नौवीं फेल राजनीति में नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचारी के आरोप में जो लोग हैं वो राजनीति में नहीं रहे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से मुद्दा जो देखा जाता है हर बार इलेक्शन में अलग अलग मुद्दे होते हैं। इस बार जो है मुद्दा सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एसआईआर को लेकर है। हालांकि जिस तरीके से बिहार में पलायन एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, युवाओं की रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हालांकि जिस तरीके से अभी वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो एसआईआर इसको लेकर काफी घमासान मचा हुआ है। और विपक्ष जो है वो वोट अधिकार यात्रा लेकर निकला हुआ है। इंडिया गठबंधन के वो तमाम नेता सड़कों पे दिख रहे हैं वोट अधिकार यात्रा को लेकर। काफी विवाद छिड़ा हुआ है। और जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पे ध्यान नहीं दिया, हालांकि उसको एनडीए के लोगों ने काफी विवाद भी बनाया हुआ है। तो हम खास तौर पे आज बात करेंगे महेश दास जी से, जदयू के प्रवक्ता हैं महेश दास जी। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरीके से एसआईआर को लेकर एक मुद्दा बनाया गया है बिहार में, क्या इस बार जो है एसआईआर से मुद्दा होगा या फिर कुछ और भी मुद्दा होगा? देखिए दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया है बिहार में जो सड़कों का जाल बिछा दिया है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर दिया है जो हर एक घर में बिजली पहुंचा दिया है किसानों के खेत तक पानी पहुंचा दिया है। तो दरअसल विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। युवाओं के लिए रोजगार दे दिया है। अगले 5 साल के लिए 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार का घोषणा कर दिया है। वृद्धा लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 400 से 1100 कर दिया गया है। आशा दीदी के लिए ममता दीदी के लिए सभी के लिए। कल ही तो देखिए ना दिव्यांगजनों के लिए उद्यमी के लिए रोजगार के लिए लोन का व्यवस्था कर दिया है। किसान सलाहकार को 13,000 से 23,000 उनका सैलरी कर दिया गया है। तो उनके पास मुद्दा कहाँ है। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो क्या करेंगे। अब बिहार में ऐसे ही ये लोग घूम रहे हैं। बिहार के जनता तेजस्वी कहाँ यादव पे तो कह रहे हैं कि बिहार में रोजगार नहीं है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। अब वो रोजगार लेने लायक तेजस्वी यादव हैं। नौवीं फेलना है जी वो। नौवीं पास कहते हैं अपने आप को। नौवीं फेल है वो। नहीं पता है क्या आपको। अच्छा ये बताइए कि रोजगार जिसको मिलता है वो ग्रेजुएशन पास होता है इंटर पास होता है मैट्रिक पास होता है तब रोजगार मिलता है। फोर्थ ग्रेड के लिए भी कम से कम मैट्रिक पास होना होता है। अब ऐसे आदमी से कौन उम्मीद करेगा जो खुद ही पास नहीं है 10वीं पास नहीं है नौवीं फेल है वो। मौका मिला तो 5-5 डिपार्टमेंट अपने पास रखेंगे। अब पैसा यहाँ से निकालेंगे करप्शन का और जाके गुड़गांव में मॉल बनाएंगे। यही तो इन लोगों का इतिहास है। इनके प्रशांत माता पिता के सरकार में जिस रोजगार की बात करते हैं उस रोजगार के नाम पे जमीन लिखवाते हैं। तेजस्वी यादव जी का पटना में 47 बीघा जमीन है भाई। कहाँ से आए हैं वो कमा के लाए हैं। रोजगार के नाम पे जमीन लिखवाए हैं। मतलब क्या आप आरोप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप लगा रहे हैं सच्चाई बता रहे हैं हम। आरोप नहीं लगा रहे हैं सच्चाई बता रहे हैं। इन लोगों का यही कैरेक्टर रहा है पिछले दिनों कि ये लोग सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया है। अभी जिस तरीके से प्रशांत किशोर भी काफी घूम रहे हैं, घूम घूम कर कह रहे हैं कि अब की बार नीतीश कुमार नहीं आने वाले हैं, बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। जो 5 में काम किए थे उसके बाद से काम हुआ ही नहीं है बिहार में। कौन है प्रशांत किशोर। आप ही के पार्टी में रह चुके हैं। नहीं पहचानते हैं हम। रहे होंगे कभी हमको नहीं पता। जनसुराज तो आप जानते ही होंगे।
जानसुराजू नहीं जानते आप ये तो लोग? दुकानदारी खोल लिया है ये लोग चुनाव में टिकट बेचने का। अच्छा। ये लोग भाई सही दुकान खोल लिए हैं। अब 243 सीट पे ये लोग टिकट टिकट बेचेंगे, अपना पैसा वैसा जमा करेंगे, फिर निकल लेंगे यहाँ से। ये लोग रुकने वाले हैं यहाँ? ये सब सात फ्रॉड है। निश्चय योजना कहते हैं हम बनाए थे, ये सब हम फ्रॉड सिखाए आदमी थे। है, सब फ्रॉड आदमी है कि अच्छा, जो वो कहते हैं कि अगली बार सरकार में जो है एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कौन बोल रहा है? प्रशांत किशोर का ये बयान है। अब वो अपना एगो जनसुराज पार्टी बना है तो उनमें एक आध गो सीट आएगा कि नहीं आएगा वो अपना ख्याल करे ना। नीतीश जी का काहे ख्याल कर रहे हैं? हम्म। वो अपना देखे ना कि कादो को निकलेगा कि नहीं निकलेगा सीटवा। ऐसे उनको सीट से कोई मतलब है नहीं, वो तो अपना दुकानदारी चलाने आए हैं। सीट उट बेचेंगे, एक एक के विधानसभा में 10-10 को कैंडिडेट घुरा रहे हैं, सबसे पैसा लेंगे, अपना समेट के चल देंगे। उनको बिहार से क्या मतलब है? फ्रॉड आदमी है बिहार की फ्रॉड जनता। आदमी है। तो और क्या फ्रॉड है ये प्रशांत है? किशोर फ्रॉड है। हाँ भाई फ्रॉड है वो। क्या काम है उसका? कहते हैं प्रधानमंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, कई स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए हैं, नीतीश कुमार जी को 15 में मदद किए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं आप फ्रॉड आदमी हैं। क्या काम था उनका पॉलिटिकल कैंपेनिंग का? सलाहकार थे। पैसा लेते थे ना, पैसों लिए थे, पैसा लेके काम किए। तो आप फ्रॉड कर दिए उनको। फ्रॉड है ये है वो। कैसे फ्रॉड है बताइए। अब बताइए ना कि वो कहते हैं कि नीतीश जी कुछ कामें नहीं किए हैं। अरे भाई, तुम जिस आतंक राज में बिहार छोड़ के चले गए थे, उसके बाद नीतीश जी ने बिहार में सुशासन मॉडल स्थापित किया है, तबे हिम्मतों किया कि फिर से बिहार आ गया। नहीं तो ये लोग तो डरे भाग गया था बिहार छोड़। बताइए ना कि ये लोग नीतीश जी के द्वारा बनाए गए सड़कों पे फराटेदार तरीके से चलते हैं, उसके बाद नीतीश जी को घेरते हैं। बिहार की जनता तो इन लोगों पे हंसती है कि क्या है मामला भाई। नीतीश जी सड़क बना दिए, बिजली दे दिए, सारा व्यवस्था कर दिए लोगों के लिए, कॉलेज खुलवा दिए, हर एक जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनएम कॉलेज, जीएनएम कॉलेज, आईटीआई कॉलेज। 5 से 10 रुपया में अब इंजीनियरिंग कराया जाता है बिहार में। युवाओं के लिए रोजगार है, युवा आयोग का गठन कर दिए हैं। ये लोग अभी भी मैंने क्या, जनता इन लोगों पे हंसती है। अब जाके देखिए, कहीं पूछिएगा, इन लोगों का नाम लीजिएगा तो हंसेगी जनता। अच्छा, मंगल पांडे जी गिरा गए थे, उस पर क्या कहेंगे? कि उसमें अब कोई एक्सीडेंटल मामला था, वो आ रहे थे उस रास्ते से, अब मंत्री को देखा लोग तो घेर दिया, तो ये कोई मामला नहीं है। हम्म। अब आप कहिएगा कि नालंदा में हो गया, तो वो एक्सीडेंट का मामला था। एक्सीडेंट में जो अनुदान मिलता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया। अब विपक्ष के साजिश के तहत आजकल चुनाव है ना, तो घेरवा देता है, सब मंत्री जी जा रहे हैं तो घेर लो। तो ये विपक्ष की साजिश होती है, उनके पास अपना कुछ उपलब्धि तो है नहीं जनता के बीच में ले जाने के लिए। निशांत का तस्वीर लगा था आपके कार्यालय के बाहर, क्या लग रहा है इस बार निशांत एक्टिव मूड में आएंगे देखिए और निशांत, कहीं किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या? निशांत जी इंजीनियर हैं, सरल हैं, सौम्य हैं, पढ़े लिखे हैं, 9वीं फेल तो है नहीं वो। एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जो गर्व से कह सकता है कि हम अपने पिता पे, हमारे पिता से स्वाभिमान है, हम माँ ने संस्कार दिया उनको। उनके पिता को 9वीं फेल तो है नहीं, चारा चोर तो उनके पिताजी हैं नहीं। तेजस निशांत जी अगर आना चाहते हैं तो स्वागत है। आना चाहते हैं या वो तो नहीं आना चाहते हैं, तो कभी उनका ऐसा बयान नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता उनके लगाए थे बैनर पोस्टर आगे। तो निशांत जी को तय करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कार्यकर्ता के लेकिन तौर पे? एज ए वर्कर व्यक्तिगत तौर पे हम लोग चाहते हैं कि एक पढ़े लिखे युवा राजनीति में आना चाहिए। 9वीं फेल राजनीति में नहीं रहना चाहिए। भ्रष्टाचारी के आरोप में जो लोग हैं वो राजनीति में नहीं रहे, उससे राजनीति दूषित होता है। अच्छा, एसआईआर का जो मुद्दा है, क्या लग रहा है, एसआईआर सही है या गलत है? देखिए एसआईआर पहले भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्वतंत्र संस्था है कम समय में हुआ है जो वो चुनाव सबसे कराने बड़ा। के लिए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए वो किसी भी स्टेट में स्वतंत्र है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोगों की जहां सरकार है
वहाँ भी तो इसी यही इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया है। तो वहाँ अगर वो जीत गए हैं तो वहाँ इलेक्शन कमीशन सही है, जहाँ वो हार जाते हैं वहाँ इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है, यही ना। और आप जिस टाइम पीरियड की बात किए हैं, 2003 में भी ऐसा आर हुआ है, वहाँ उस समय भी 31 दिन में ही कराया गया। और ये लोग जिस आधार पे आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं, अगर आप देखिए, आप किसी पे आरोप लगाएंगे, आपको उसके एवज में कुछ रखना पड़ेगा ना, प्रूफ कि इस आधार पे आपको आप पे हम आरोप लगा रहे हैं। तो ये लोग अगर इलेक्शन कमीशन पे आरोप वोट चोरी का लगा रहे हैं या जो भी आरोप लगा रहे हैं, तो उसका आपको आधार देना होगा ना। तो कई ये आधार दिए। मिंता देवी को आपने शायद मिंता देवी का आप लोग लगता है सुना नहीं होगा, 124 साल 25 नहीं साल देखे का। हैं लगता है आप। दूसरे ही दिन मिंता देवी बोली कि इन लोगों को किसने अधिकार दे दिया है भाई, हम तो अभी जिंदा हैं। तो ये और उसके बाद राहुल गांधी के सामने भी तो देखे, नहीं देखे क्या आप? रंजू देवी खड़ा होके उनके वर्कर उनको प्रलोभन में ले गए, और वही रंजू देवी दूसरा दिन कहती है कि नहीं, हमको ये लोग प्रलोभन में ले गया। तो ये लोग तो इस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, तब इन पे क्या कहना है। इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, दोनों बेरोजगार घूम रहे हैं, दोनों को, एगो को प्रधानमंत्री बनना है, एगो को मुख्यमंत्री बनना है, जनता नोटिस ले नहीं रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों का क्या मुद्दा होगा? हम लोगों का मुद्दा डेवलपमेंट ही है, उसी पे तो हम लाना चाहते हैं जो ये लोग आना नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास तो अपना उपलब्धि है नहीं कुछ। आरजेडी का इतिहास है कि भ्रष्टाचार के आरोपी, और खुद तेजस्वी यादव 4 साल की उम्र से भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आपने देखा होगा, राहुल गांधी एक जगह पीसी किया, आप भी जैसे पत्रकार भाइयों ने पूछा उनसे कि भाई तेजस्वी यादव जी तो आपको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बिहार में चेहरा वहाँ गठबंधन का कौन होगा? तो देखे राहुल गांधी कहाँ कहाँ घुमा दिए उनको, लेकिन जवाब नहीं दिए। तो उनको पता है ना कि भ्रष्टाचार के आरोप में जो संलिप्त है उसको हम कैसे चेहरा बनाएंगे। ये थे जदयू के प्रवक्ता महेश दास। अपनी बातों को काफी बारीकी से रखें। आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।